आपके साथ भी अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो इसका अंदाजा आपको पहले से ही लगना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही अंदाजा लगने लगा था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उनको पता चल गया था कि महात्मा गांधी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। 22 नवंबर 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 पत्र लिखे थे। वो 5 पत्र इस ओर इशारा करते हैं कि उनको पता चल गया था कि महात्मा गांधी की मृत्यु होने वाली है या फिर देश में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। 22 नवंबर 1947 को सबसे पहला पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को। उसमें वो लिखते हैं कि देश में कुछ बहुत बुरा होने वाला है और इसके साथ ही वो कई चीजों की ओर और भी इशारा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चलिए उनका जो पहला वो पत्र लिखते हैं वो एक्चुअली लिखते क्या है पत्र में वो मैं कोट करके बताती हूँ। उसके बाद आगे पत्रों की भी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पत्र लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें लिखते हैं, हमारे सामने बाहरी खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना कि भीतरी खतरा है। प्रतिक्रियावादी ताकतें और सांप्रदायिक संगठन आजाद भारत का ताना बाना ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि अगर तबाही शुरू हुई तो वो खुद भी नहीं बचेंगे। इसलिए हमें इन ताकतों से सख्ती से निपटना होगा। वो जिन ताकतों की बात इस पत्र में करते हैं, दरअसल वो उन ताकतों का जिक्र वो करते हैं आरएसएस के बारे में। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आजकल कहा जाता है कि बीजेपी सत्ता में है और आरएसएस फ्रंट फुट पे ना आकर बैक फुट पर बैठकर राजनीति करती है, उसी तरीके से कुछ उस वक्त भी हालात थे। लेकिन उस वक्त आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ्रंट फुट पे आकर पॉलिटिक्स करता था। आपको ये पूरी खबर जो है वो आज तक के माध्यम से हम आपको सुना रहे हैं। आज तक में इस पूरी खबर का जिक्र है। तो क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो 22 नवंबर 1947 को अपना ये पहला पत्र लिखते हैं। दूसरा पत्र वो लिखते हैं 7 दिसंबर 1947 को। वो भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए होता है। उसमें वो बताते हैं कि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी हिंदू महासभा और आरएसएस मान नहीं रहे हैं। वो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और वो इकट्ठा हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को डर लगने लगता है। एक तरीके से उनके मन में ये बात बार बार स्ट्राइक करती है कि देश में कुछ तो घटित होने वाला है। इसके बाद आता है 29 दिसंबर 1947, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक सभा में जाते हैं और वहां पर आरएसएस की तारीफ करके आते हैं। जब वो आरएसएस की तारीफ करते हैं तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे खफा हो जाते हैं। कहा जाता है कि नेहरू जी जो है उस वक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण से बात करते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने आरएसएस और हिंदू महासभा की जो तारीफ की है वो सरासर गलत है। इससे उनके जो मंसूबों को और भी ज्यादा मनोबल मिलेगा। इसके बाद आता है नया साल 1948। बात होती है 20 दिसंबर की, जब महात्मा गांधी की एक प्रार्थना सभा में बम फेंका जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अनुदेशा जो अनुमान वो लगा रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होने लगता है। पर जो है महात्मा गांधी के ऊपर ये पहला उस वक्त हमला होता है उनकी सभा में उस साल का। इसके बाद वक्त आता है 22 जनवरी का। 22 जनवरी को वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर को एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू महासभा और आरएसएस को कंट्रोल करना अब मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली वो क्या लाइन बोलते हैं मैं सबसे पहले आपको वो पढ़ के बताती हूँ। वो बोलते हैं कि हिंदू महासभा लगातार आक्रामक और उत्तेजक गतिविधियों में शामिल हो रही है। हिंदू महासभा और आरएसएस को लेकर लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है वो चिंता उनकी बढ़ती जा रही होती है। वो परेशान होते हैं कि देश में कुछ ना कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है। और अपने एक पत्र में वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि नाजी आंदोलन ने जिस तरीके से जर्मनी को बर्बाद कर दिया था उसी तरीके से हिंदू महासभा और आरएसएस के ये आंदोलन जो हो रहे हैं वो अब इंडिया में कोई बड़ी तबाही लेके आने वाले हैं। इसके साथ ही वो अखबारों का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अखबार को अगर हम छोड़ दें तो हमारे हिंदुस्तान में आरएसएस और हिंदू महासभा के जो अखबार हैं वो ऐसी खबरें छाप रहे हैं जिससे हमारे देश में दंगा भड़क सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिंताएं बढ़ती जाती हैं।
महात्मा गांधी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू सचेत हो जाते हैं। वो अपने पत्र में लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को बराबर सचेत करते रहते हैं कि कोई भी दंगा नहीं भड़कना चाहिए देश में। और फिर दिन आता है 30 जनवरी 1948 का, जब बिरला भवन में नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को गोली मार देते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू के ये 5 ऐसे पत्र थे जिसमें वो बताते हैं कि महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं कुछ उनकी मृत्यु होना तय है, क्योंकि अनुमान पहले से लगने लगता है। जैसे कि आपके साथ भी अगर कुछ गलत घटित होने वाला होता है तो आसपास ऐसी अनयूजुअल चीज होने लगती है जिससे आपके मन में आपकी गट फीलिंग आने लगती है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत घटित होने वाला होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहीं ना कहीं पता होता है कि कुछ ना कुछ देश में गलत होने वाला होता है, और वही होता है। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी जाती है। आप इस स्टोरी को लेकर क्या सोचते हैं, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी पॉलिटिकल स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।